नॉर्मल आदमी संसद में मतलब एक बहस चलने के दौरान एक आदमी अंदर घुस जाना और मंत्री हो या एमपी हो कहना कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो जाहिर सी बात है कि ये हमको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की मतलब इतिहास में इस तरह का घटना का कभी चूक हुआ। देखिए, जाहिर सी बात है ये इस तरह का घटना वाकई में कहीं पे भी किसी जगह नहीं होना चाहिए। संसद हो या विधानसभा हो या कोई भी ऐसा सार्वजनिक जो एक प्लेस हो, वो भी एक स्पेशल लोगों के लिए। और जाहिर सी बात है कि वो देश का जहां कानून बनता है ऐसी जगह पे इस तरह का सुरक्षा चूक होना कहीं ना कहीं हम सभी के लिए चिंता का विषय है। और चिंता का विषय ख़ास तौर पे इसलिए है कि देश में ऐसी जगह सुरक्षा चूक होना जहाँ पे देश का सर्वोच्च न्यायालय चलता है, जहाँ से पूरा हिंदुस्तान चलता है, जहाँ से पूरे हिंदुस्तान को सुरक्षा मुहैया होता है। अब बताइए कि ऐसी जगह सुरक्षा का चूक का न्यूज़ चलना न्यूज़ चैनलों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है आज के दौर के हिसाब से, जहाँ सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है। जाहिर सी बात है कि उन वादों को खोखला साबित करने के लिए इस तरह का घटना होना ये दर्शाता है कि सरकार सिर्फ सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल हो या कागज़ में ही सिर्फ दावे कर रहा है कि हम बहुत मजबूत हैं, बहुत हम मजबूती से हम सरकार चला रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान बनता है इस तरह का घटना होने के बाद, जहाँ पे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट सेशन चल रहा हो, एमपी मौजूद हो, बहस चल रहा हो, ऐसी जगह पे सुरक्षा चूक होना, ये जाहिर सी बात है कि इसमें सरकार को और संबंधित जो गृह मंत्रालय है उसको जवाब देना चाहिए, देश के जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस तरह का चूक जब संसद में हो सकता है तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों की सुरक्षा की बात करने वाली भाजपा सरकार कितना मजबूत है और उसका दावे में कितनी मजबूती है, ये सब लोग इस तरह का घटना होने के बाद समझ रहा होगा कि जाहिर सी बात है कि सरकार सिर्फ वादे कर रही है लेकिन हकीकत में कुछ और है। अच्छा, वो शख्स आया होगा, आखिर वो धुआं कर दिया पूरा, जिस तरफ से गुजरा है पूरा धुआं कर रहा है, आखिर किस मकसद से आया होगा? जाहिर सी बात है कि देखिए, पूछताछ में तो ये साफ हो जाएगा कि किसका पास लेकर के आया या कैसे घुसा या सुरक्षा चूक कहाँ से हुआ, उस समय सुरक्षा में तैनात कौन था। जाहिर सी बात है कि सब लोग इसके घेरे में आएंगे जब इंक्वायरी उसकी होगी। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि जब सेशन चल रहा हो, सुरक्षा का इंतज़ाम कई किलोमीटर तक बहुत पुख्ता होता है, उसके बावजूद एक नॉर्मल आदमी संसद में मतलब एक बहस चलने के दौरान एक आदमी अंदर घुस जाना और मंत्री हो या एमपी हो कहना कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो जाहिर सी बात है कि ये हमको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की मतलब इतिहास में इस तरह का घटना का कभी चूक हो। मतलब संसद से बाहर की तो मामला समझ में आ रहा था, कोर्ट के बाहर का तो मसला समझ में आ रहा था, विधानसभा के बाहर का मसला तो समझ में आ रहा था, लेकिन विधानसभा चलना, संसद चलने के दौरान कोई आदमी संसद में घुस करके इस तरह का सुरक्षा चूक, और वो कोई धुआं टाइप का हो सकता है कि उसका मनसा कुछ जानलेवा हमला करना हो, या जाहिर सी बात है कि वो सुरक्षा एजेंसी इसमें चेक करेगा तो उसमें घटना का जो है वो क्या है उसमें तो आ ही जाएगा कि किस नियत से वो आया था। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें सरकार का जो है और सरकार के नियत का बहुत बड़ा पर्दाफाश होता नज़र आ रहा है कि सिर्फ जो है वादे कर रही है सरकार कहीं ना कहीं, और इस वादे पे बिल्कुल उतर नहीं पा रही है। ये जनता को अब समझना चाहिए कि भाई कितने लोभ लुभाने वादा दे ये भाजपा सरकार, लेकिन ये अमल में आने वाली इसलिए नहीं है कि जहाँ सुरक्षा की बात, इतना पुख्ता इंतजाम की बात ये करता है, इतने हेलीकॉप्टर ले लिए, इतने फलाने ले लिए, इतने ये ले लिए, उसके बावजूद भी इस तरह का सुरक्षा चूक होना कहीं ना कहीं एकदम मैं बता रहा हूँ कि सरकार इसमें घेरे में आती है और इसमें संबंधित मंत्रालय को आम पब्लिकों के लिए ये जवाब देना चाहिए, या फिर जो संबंधित मंत्रालय है या उसमें कर्मचारी है उसमें इस्तीफा देना चाहिए। हम तो इस्तीफे की मांग करते हैं कि इस तरह का घटना अगर आपके टाइम में हो रहा हो तो आपके इस पद में आपको रहने का कोई हक ही नहीं है। कहा जा रहा है, न्यूज़ चैनलों में चल रहा है कि मैसूर के एमपी के द्वारा उसको पास दिया गया था, जैसे एबीपी न्यूज़ वगैरह में दिखाया गया कि मैसूर के एमपी द्वारा उसको पास दिया गया था।
तो पास देने के बाद भी अगर वो धुआं कर रहे हैं, इसमें बम अंदर लेके जा रहे हैं, ये सब क्या है? जाहिर सी बात है कि मेरे इलाके का एमपी है और हमें कोई अगर पास दिया है तो उस एमपी को पता ज़रूर होगा कि हम किस वजह से उसको पास दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब वो उस जो एमपी है जिसका पास में वो आए हैं, अगर वाकई में जेन्युइन तरीके से वो एमपी अगर उसको पास दिया है और उसकी नीयत कुछ गलत करने की होगी तो जाहिर सी बात है कि वो एमपी भी घेरे में आएगा, उसके ऊपर भी सवाल या निशान लगेगा, उसके ऊपर भी जांच कमेटी बैठेगी। जाहिर सी बात है कि सरकार जो है वादे कर रही है, अगर वादे में कहीं चूक हो रहा है तो उसको तो नज़रअंदाज नहीं करना होगा। पब्लिक अवाम तो उसका जवाब जरूर लेगी कि भाई आखिर आप वादे कर रहे हैं, आपके वादे खोखले साबित हो रहे हैं, तो आखिर ऐसा आप क्यों हो रहा है? कौन है एमपी जो मतलब इस तरह का वो पास दे करके और इस तरह का क्या उसका कुछ आपराधिक उसके साथ कोई मामला जुड़ा हुआ है या वो क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वो मेंटल या किसी तरह का वो अगर मतलब क्या नाम है डिप्रेशन का शिकार भी होगा तो उसको जाहिर सी बात है कि वो मंत्री पास नहीं देगा। अब वो पास हकीकत में उसके द्वारा इशू हुआ है या जाली बना के है, और जाली बना है तो जाली पास से आ कैसे गया, फिर जांच एजेंसी क्या कर रही है, तो सवालिया निशान तो है। और जाहिर सी बात है कि फिर मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ कि इसमें सारा कहीं ना कहीं सरकार जो है कि लोग घेरे में आ रहे हैं और ये गंभीरता से इसको लेने की ज़रूरत है। सर एक सवाल और है, मान लीजिए कि पूरे भारत के एमपी जितने सांसद हैं सब लोग वहाँ मौजूद हैं, लगभग पूरे भारत के सांसद मौजूद हैं, इसके बावजूद भी आम जगहों पर बाजार वगैरह में या रेलवे स्टेशन या कहीं और जगह अगर किसी पे वार होता है या कोई घुस जाता है, झगड़ा होता है तो वो अलग बात है, लेकिन संसद के अंदर पूरे भारत के सांसद सब लोग मौजूद हैं, इसके बावजूद भी अंदर घुसा, इस चीज़ को तो गंभीरता रूप से लेना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखिए गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें अपोजिशन वाले को संबंधित मंत्रालय में इस्तीफे की मांग करनी चाहिए कि भाई जाहिर सी बात है कि जब हम संसद में अगर हम महफूज नहीं हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि आम लोग जो ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं बस के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा, कार के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस तरह का घटना होना अब तो लोगों के दिमाग में चलेगा कि भाई अब हम जहाँ रहे हैं वहाँ सेफ नहीं है। जब सांसद लोग संसद में सेफ नहीं है तो आम पब्लिकों का क्या हाल होगा, ये तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आम लोगों का इसमें क्या हाल होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम ये कह रहे हैं विपक्षी दल जो भी हैं वो सारे दलों को एक होकर के संबंधित मंत्रालय से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए और इसमें जांच कमेटी बैठनी चाहिए कि भाई इस तरह का चूक आखिर जांच इससे मतलब जो सिक्योरिटी एजेंसियों से कैसे हो गया।